नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हमने टीसीएस से रिलेटेड कंसेप्ट, रेट, अकाउंटिंग और लीगल प्रोविजंस के बारे में डिस्कस किया है। टीसीएस जो इनकम टैक्स से रिलेटेड है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। एक्चुअली इनकम टैक्स के लॉ में ऐसा प्रोविज़न है सेक्शन 206(6)(c) के अंदर कि कुछ खास तरह का प्रोडक्ट या लीज अगर कोई सप्लायर किसी को सप्लाई करता है तो उस केसेस में वो अपने कस्टमर से उस प्रोडक्ट के वैल्यू के साथ साथ इनकम टैक्स का अमाउंट भी कलेक्ट करेगा जो गवर्नमेंट द्वारा स्पेसिफाइड होगा। हालांकि जिस पर्सन से टैक्स कलेक्ट किया गया है उस पर्सन को उससे कोई नुकसान नहीं होगी, बल्कि उसे उसके अपने इनकम टैक्स के हिसाब में एडजस्ट कर दिया जाएगा, जैसे कि टीडीएस में कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए सपोज कीजिए कि ए लिमिटेड एक कंपनी है जो जेड लिमिटेड को 15 लाख का कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है और उस पर टीसीएस की रेट 1% है। हालांकि रेट चार्ट नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाऊंगा। तो उस केसेस में वो पार्टी से केवल 15 लाख रुपया नहीं बल्कि 15 लाख प्लस 1% टीसीएस भी कलेक्ट करेगा, यानी 15 लाख 15,000। हालांकि एक बात मैं और बताऊं कि इस प्रोडक्ट पर जीएसटी और वैट होगा तो पहले जीएसटी या वैट को कैलकुलेट करके ऐड कर दी जाएगी, फिर उस दोनों जो इंक्लूसिव अमाउंट होगा, एडेड अमाउंट, उस पर टीसीएस कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर 15,000 रुपये टीसीएस कलेक्ट किए गए हैं जेड लिमिटेड से। अब सपोज कीजिए कि पूरे साल के इनकम टैक्स की लायबिलिटी जेड लिमिटेड का 17,000 है, तो उस केसेस में उसे ओनली 2,000 ही इनकम टैक्स पे करना होगा, क्योंकि 15,000 उसने ऑलरेडी टीसीएस के रूप में कहीं सप्लायर को पे कर दिया है। अब दूसरी क्वेश्चन उठती है कि अगर जेड लिमिटेड के इनकम टैक्स की लायबिलिटी 15,000 से भी नीचे हो, जैसे कि 11,000 हो, तो क्या होगा? तो 4,000 रुपये उसे रिफंड कर दी जाएगी, जो गवर्नमेंट के द्वारा रिफंड मिलेगा। हालांकि उसके लिए उसे आईटीआर फाइल करना होगा, बिल्कुल टीडीएस की क्लेम करने जैसा। अब बात है कि टीसीएस कितने चीज़ों पर कैसे करता है, रेट क्या है इसका। तो टीसीएस अभी प्रेजेंटली 11 तरह की ट्रांजैक्शंस पर एप्लीकेबल है। हालांकि जो कंज्यूमर को सप्लाई कर रहा है कोई रिटेल कंजम्पशन के लिए, उस पर टीसीएस नहीं काटे जाते हैं। यहाँ पर 11 तरह का प्रोडक्ट है, इसका लिस्ट दिया हुआ है। पहला है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी कि शराब हुआ, 1% है इस पर। दूसरा है तेंदुल लीफ बोलते हैं बीड़ी पीने के लिए जो स्मोकिंग वाले यूज करते हैं, उसका पत्ता, जिस पत्ते से वो तैयार किया जाता है। तीसरा है टिम्बर मतलब लकड़ी, ये सूखी पेड़ की जो पार्ट होते हैं वो। ये फॉरेस्ट लीज, यानी कि लीज पर किसी ने लिया है, जंगल का लीज, तो उस केसेस में, हालांकि जंगल की लीज सरकार ही देगी किसी को, तो गवर्नमेंट ही 2.5% कलेक्ट करेगी। उसके बाद में टिम्बर जो मैंने, यानी कि लकड़ी जो जंगल की लीज के अलावा किसी और सोर्स से लिया गया है, तो उस केसेस में भी 2.5% है। और बाकी के कोई अगर प्रोडक्ट है जो फॉरेस्ट वेस्ट है तो उस पर भी 2.5%। स्क्रैप पर 1% है। मिनरल्स पर 1% है। पार्किंग लॉट 2%, टोल प्लाजा 2%, माइनिंग एंड क्वेरिंग 2%, और मोटर व्हीकल अगर 10 लाख से ज़्यादा का सेल किया गया है तो उस केसेस में 1%। अगर जिस पार्टी को हम सप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट, अगर उसके पास में पैन नंबर नहीं है तो फिर टीसीएस का रेट ज़्यादा होगा। उसका नियम है जो मैंने नीचे में लिखा भी है कि 5% और डबल ऑफ द नॉर्मल रेट विच एवर इज हायर। जैसे कि सपोज करें कि लीकर हम किसी को बेच रहे हैं फर्स्ट वाला प्रोडक्ट, तो उस केसेस में अगर पैन सामने वाले के पास नहीं है तो 5% उससे हम टीसीएस कलेक्ट करेंगे। अब इसके अकाउंट में एंट्री क्या होगी? हालांकि यहाँ पर दो पार्टी है, एक बायर और एक सेलर। तो मेनली तो सेलर की लायबिलिटी है कि कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट के पास जमा करना। तो सेलर क्या एंट्री करेगा? जब सेलर प्रोडक्ट को सेल करेगा उस टाइम में पार्टी को, वो कस्टमर को डेबिट करेगा। हालांकि कैश में ट्रांजैक्शन हो तो कैश में भी डेबिट किया जा सकता है, लेकिन टीसीएस कलेक्ट करने हैं, इसलिए अगर कैश में भी ट्रांजैक्शन हो तो आप पहले क्रेडिट यानी उधार में सेल करके फिर बाद में पेमेंट लेने का एंट्री कर लें। तो यहाँ पर पार्टी डेबिट
और क्रेडिट में सेल्स। हालांकि यहाँ पर केवल सेल अमाउंट ही क्रेडिट नहीं होगा बल्कि टीसीएस भी वसूलने हैं, तो सेल के साथ साथ टीसीएस भी क्रेडिट होगा। और ये जो टीसीएस है, इस टीसीएस को हमें गवर्नमेंट के पास पेमेंट करना है, जमा करना है, इसलिए ये लाइबिलिटी है हमारी टीसीएस पेबल। तो ये पहला सेल का एंट्री होगा जिसमें सेल वैल्यू के साथ साथ टीसीएस का अमाउंट भी क्रेडिट होगा और पार्टी के अकाउंट में दोनों मिलाकर डेबिट होगा। दूसरा, जब पार्टी हमको पेमेंट करेगा तो ऑब्वियसली नॉर्मल पेमेंट की तरह ही होगी, जितना उसको मैंने सेल किया था जिसमें टीसीएस अमाउंट भी इंक्लूडेड है। जब पेमेंट आएगा तो वो इंक्लूडेड फिगर ही आना चाहिए। तीसरा, जब टीसीएस हम जमा करें गवर्नमेंट के यहाँ तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से टीसीएस पेबल क्रेडिट था उसको डेबिट करें और बैंक को क्रेडिट करें, इस तरीके से पेमेंट हो जाएगा। अब दूसरी केसेस हैं कि जो बायर है जिसने खरीदा वो कैश एंट्री करेगा, आखिर एंट्री तो उसे भी करना है। तो परचेज जितना में किया है परचेज डेबिट करेगा। हालांकि परचेज अगर 1 लाख का है और सपोज कीजिए कि 1% टीसीएस भी है तो 1,01,000 रुपया इसको देना पड़ेगा, तो उस केसेस में एंट्री परचेज तो 1 ही लाख है, लेकिन टीसीएस रिसीवेबल या टीसीएस ऑन परचेज भी आप लिख सकते हैं डेबिट, क्योंकि इस टीसीएस का मैंने पहले बताया कि इनकम टैक्स के हिसाब में एडजस्ट होगा और जब तक एडजस्ट नहीं होगा तब तक यह करेंट असेट्स के अंदर बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा। तो ये परचेज के साथ साथ ये भी डेबिट और टू पार्टी में क्रेडिट, दोनों मिला करके बाद में जब हम पार्टी को पेमेंट करेंगे तो फिर जैसे नॉर्मल एंट्री हम करते हैं उसी तरीके से करते रहेंगे और टीसीएस रिसीवेबल अकाउंट में पड़ा रहेगा। यानी कि टीसीएस रिसीवेबल और पेबल दोनों ही ट्रांजैक्शन अगर हो रहे हैं तो पेबल वाली पूरी अमाउंट आपको सरकार को पे करना है और रिसीवेबल वाले के बेनिफिट लेने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा जब तक इनकम टैक्स का फाइनल हिसाब नहीं होगा, आपका असेसमेंट नहीं होगा उस साल का, तब तक वो वैसे ही अकाउंट में आपको देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट मैं इसमें क्वेश्चन रखा हूँ, इसको आप एंट्री जरूर करना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। एक ही पार्टी है, इसके यहाँ एक परचेज की एंट्री है, जो एंट्री मैंने पहले बताया था उसी हिसाब से अमाउंट कैलकुलेट करना। दूसरा सेल का, और तीसरा जो टीसीएस हमने सेल के समय पार्टी से कलेक्ट किया है, ध्यान रखिए सेल वाला वो अमाउंट हमें पे करना है, तो उस पैसे की पेमेंट का। और जो टीसीएस रिसीवेबल है वो एज इट इज ही रहेगा पड़ा हुआ। अब बस इस तरीके से अकाउंट्स हो जाएंगी कंप्लीट। तो थैंक यू वेरी मच, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें जिससे मैं आपको अपडेट रख सकूं।